हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका इस अपने स्टडी एंड सक्सीड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक आप लोग एक्सरसाइज 1.A का यानी 1A का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। लेकिन आपसे फिर से यही एक आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना शेयर करेंगे, जिससे आपके अगले मित्र या आपके रिलेटिव जो भी भाई बंधु हैं वे सभी चैनल से जुड़े और इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलो अब हम लोग अपने इस सेशन में अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। देखो, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो अगर देखो कि किसी भी संख्या के अंत में, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य आता है, शून्य आने का मतलब जैसे कि कहें कि 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, इस प्रकार की संख्या है जिसके अंत में क्या आते हो, शून्य आता हो। तो वो कह रहा है कि क्या 6 की पावर n रूप का हो सकता है, यानी 60 अगर आया, 50 आया, 40 आया, तो क्या 6 की घात यानी 6 की घात में कोई संख्या ले लें। n का मान तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो 6 का घात अगर हम 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी रखें तो क्या उसके अंत में शून्य आ सकता है या नहीं, तो हमको यही बताना है। तो चलिए अब देखो, अगर किसी संख्या के अंत में शून्य आता है तो संख्या 10 की गुणज होती है, 10 की गुणज होती है, या कह सकते हैं या 10 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 5। अगर 10 का हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 का गुणज बनेगा, है ना। यानी 10 का गुणनखंडज क्या बनेगा, 2 गुणे 5 बनेगा। तो कहने का मतलब 2 गुणे 5 का गुणज होगा। किंतु अब 6 की पावर n को हम देखते हैं कि 6 का पावर n है, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 बनेगा, घात में n है। अब अगर हम 6 पावर n को देखेंगे कि 6 का गुणनखंडन क्या बनेगा, 2 गुणे 3 बना। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि चूंकि 6 की पावर n 2 व 3 का गुणज है और शून्य पे समाप्त होने के लिए हमको क्या चाहिए कि 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। किंतु शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 व 5 का गुणज होना चाहिए, इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब देखो, अब तक तो हम लोग रिटन में समझे हैं। अब देखो, यानी शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या जो है वो 10 से विभाज्य होना चाहिए। अब 10 से विभाज्य होने का मतलब है कि वो संख्या 2 और 5 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। किंतु जब 6 की घात n का हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, 2 मिलता है और गुणे में 3 आता है। जबकि आना क्या चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, तब वो शून्य पर समाप्त होगा। और इसमें क्या आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जब 2 गुणे 5 हमको मिलेगा तभी वो शून्य पर समाप्त होगा,
अगर 2 गुणे 5 ना करके 2 गुणे 3 आया है तो इसका मतलब वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बताना कि संख्याएं भाज्य क्यों हैं। अब देखो, पहला हम लोग सॉल्व करेंगे 10 का। 7 गुणे 11 गुणे 13 और धन 13, इसमें देखो कि ये एक पार्ट इधर का हो गया, एक पार्ट इधर का, बीच में प्लस आ गया। आप गुणा तो हम कर नहीं सकते सबका इकट्ठा, इतने का गुणा एक में कर सकते हैं, इसका गुणा एक में करेंगे। अब अगर इसमें से हम 13 कॉमन कर लें, ध्यान दो बच्चों कि अगर इसमें से और इसमें से 13 हम कॉमन करते हैं, जब 13 कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचा, बचा 7 गुणे 11 और धन में क्या बचा, यहां 1 बचा। ये तो बचा ना बच्चों, 7 गुणे 11 धन 1। अगर इनका हम गुणा करें कि 13 गुणे 11 सते हो जाएगा 77 और प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। और 13 गुणे, जब 77 में 1 जोड़े, देखो कि 77 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 78 बन जाएगा। और जब 13 गुणे 78 बना, और देखो कि 78 को हम फिर लिख सकते हैं 13 गुणे 6। ऐसे ही अगर और तोड़ दें तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो भाज्य संख्याएं किनको कहते हैं, जो संख्याएं एक से कटती हो, स्वयं से कटती हो और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि 13 गुणे 6 एक 6 13 वह स्वयं से कटेगा, वह स्वयं से विभाजित है। जब ये स्वयं से विभाजित है तो इसका मतलब इसके 2 अन्य गुणनखंड बन गए। अन्य विभाजित यानी स्वयं से विभाजित है अगर, तो देखो 1 से 6 से 13 से और स्वयं से विभाजित है, इसलिए 13 गुणे 6 क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखो, यही तो हमको पता है कि अगर कोई संख्या 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए और अन्य संख्याओं से कट जाए तो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और जो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से और स्वयं से कटती हैं उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहां पे देखो संख्या 6 से कट रही है, 13 से कट रही है, 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है, यानी कई संख्याओं से कट जा रही है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा भी आप लोग कर लेंगे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखो यक्ष, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको इसके पहले भी बताए हैं कि पहले तो दिया कि यक्ष है और यक्ष के 2 गुणनखंड कर दिया, एक गुणनखंड कर दिया कि 3 है और दूसरा गुणनखंड कर दिया कि 195 है ना। अब दूसरे को फिर कह रहा है कि 195 के 2 गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो 3 है और दूसरा है y, और फिर y के 2 गुणनखंड कर दिया, एक गुणनखंड कहा कि 7 है और दूसरा गुणनखंड कर दिया कि 161 है, और 161 के फिर 2 गुणनखंड कर दिया, पहला गुणनखंड 7 और दूसरा गुणनखंड है z। तो अब देखो लास्ट से आएंगे सॉल्व करते कि 116, देखो कि 161 है, सॉरी 161, इसके 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड का मतलब कि जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 161 आएगा। यानी 7 और गुणे जब हम लोग z कर देंगे तो इसका मान 161 के बराबर आएगा। तो यहां से z निकालो तो ये आ जाएगा 161 और 7 का जब पक्षांतर करेंगे, देखो बच्चों इधर, तो आ जाएगा बटे में और 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 2 16, 21 बनेगा और 7 तिया 21,
तो z का मान हमको क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। ऐसे ही y देखो, y के दो गुणनखंड 7 और गुणे 161 है, यानी इन दोनों का गुणा 7 का और 161 का गुणा क्या आएगा, y आएगा। तो 161 और गुणे 7, तो बच्चों 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 7 एकम 7 4 11। बचा क्या, यक्ष। यक्ष भी देखो, कह रहा है कि यक्ष के दो गुणनखंड हैं ये, है ना। जब यक्ष के दो गुणनखंड हैं, यानी इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, यक्ष के बराबर आएगा। ये हो जाएगा 3 गुणे 195। तो यक्ष का मान क्या निकलेगा, 3 पचे 15, 3 9 27, 1 28, 3 एकम 3 और 2 5। तो यक्ष का मान मिल जाएगा 585, y का मान मिल जाएगा 1127 और z का मान मिल जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर अभी जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को किए थे, ऐसे ही 12 नंबर करना है। 12 नंबर है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3 भाज्य क्यों है। सेम आपको देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे ये वाला था, सेम ऐसे ही ये है, और पहला वाला जैसे था इसका पहला दिया है, लेकिन पहला देखेंगे इसका। कह रहा है 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11। अब देखो फिर से यही कॉमन करेंगे, यहां से क्या कॉमन है, दोनों साइड में 11 है, 11 कॉमन कर लिए तो 7 बचा गुणे 13 बचा और धन में 1 हो गया। तो 11 गुणे गुणा करेंगे 13 सत्ते 91 और धन में 1, तो 11 गुणे क्या आया 91 और 1 92। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 92 का गुणनखंड कर ले। देखो 92 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8 1 9 बन जाएगा कितना 12, 2 छंग 12। फिर 2 से या इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 23। अब देखो तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहां पे देखेंगे चूंकि 11 गुणे 4 गुणे 23, यानी ये स्वयं से भी कट रही है, एक से कट रही है। यानी अब चूंकि संख्या 11 4 23 1 व स्वयं से विभाजित है, इसलिए 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 भाज्य संख्या है। यही हमको करना था कि वो भाज्य संख्या क्यों है, तो चूंकि ये एक से, स्वयं से और दूसरी संख्याओं से भी कट जा रही हैं, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। जबकि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे। चलिए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जिससे आपको इस वाले क्वेश्चन को 10 के दूसरे पार्ट को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 7 है गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 3। तो यहां तक गुणे में है, ये प्लस में अलग कर दिया है। तो क्या कॉमन है बच्चों, देखो 3 कॉमन है, तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और धन में बचा 1। तो 3 गुणे इसका गुणा करेंगे 7 छंग 42, 42 और 5 का गुणा हो जाएगा 42 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 21 210। 210 को गुणा करेंगे 4 दूना 8 से, 8 शून्य 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये हो गया 1680 और धन 1 हो गया। तो 3 गुणे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1681 आएगा। अब इसको देखो कि 1681 का अगर हम फैक्टर करें, 1681 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 1681 3 से कटेगा नहीं कटेगा,
3 से नहीं कटेगा। फिलहाल जाने दो, नहीं भी गुणनखंड करते हैं तो भी देखो, चूंकि संख्या, जो भी संख्या ये है वो 1, 3 और 1681, यानी जो संख्या 1 से, स्वयं से और अन्य संख्याओं से कटे वो क्या है, भाज्य है। तो चूंकि ये 1 से, 3 से, 1681 से व स्वयं से, यानी इन सब से कटेगा। स्वयं से विभाजित है, अगर ये इन सब से विभाजित है इसलिए संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो बच्चों अब इसके साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पे ब्रेक करेंगे और इसके एक क्वेश्चन लास्ट 13 नंबर को सेम जो ऐसे ही दिया है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह आप बुक में उठा लेंगे, बुक में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। और अब अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपने अगली एक्सरसाइज 1B के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।